हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। आज हम बात करने वाले हैं समय रैना के शो से जो वल्गर स्टेटमेंट देखने को हमें मिली है उसके बारे में। अभी जो लोग इस शो के बारे में नहीं जानते ना, तो ये शो का नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट और ये ना समय रैना के यूट्यूब पे देखा जाता है। ये एक मेंबरशिप्स ओनली का शो है, मतलब आप पैसे देंगे, मेंबरशिप लेंगे तो ही आप इस शो को देख सकते हैं। बट बाद में इसको यूट्यूब पर भी प्रीमियर करा। वैसे तो इस शो के काफ़ी सारे एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके थे, बट जो ये एपिसोड है जिसके बारे में सारी बात हो रही है ये ऑलरेडी नवंबर में शूट हो चुका था, बट ये रिलीज़ हुआ था फरवरी के महीने में। और अभी इन सब चीज़ों की जो वायरल क्लिप्स है ना वो वायरल हुई थी 10 फरवरी को। अभी इस शो में ना क्या होता है कि डार्क कॉमेडी होती है और जजेस आते हैं, वो उनकी कॉमेडी को जज करते हैं, उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी ना इस वाले शो में जजेस थे आशीष चंचलानी, रिबेल किड यानी अपूर्वा मखीजा, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया। अभी इस शो में जो स्टेटमेंट थी ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ना रणवीर ने और रिबेल किड ने दी थी, जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। अभी इसमें क्या होता है ना कि जो रणवीर हैं वो स्टेटमेंट कुछ ऐसी देते हैं जिसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी होती है। What your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? होती है, ये एज्यूम कर लीजिए कि जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप होता है उसके बारे में कुछ कहा था उन्होंने। आई वुड प्लेस अ क्लिप ऑफ दैट। इसके बाद ना रणवीर ये भी पूछते हैं 2 crore in cash, you'd suck my dick. अभी इसी डार्क कॉमेडी के नाम पर इतनी ज़्यादा वल्गर बातें करना और अपने पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप है, एक जो रिलेशन होता है इंडिया में, जो चीज़ है इसको बहुत ही ज़्यादा प्योर माना जाता है एक माँ बेटे के रिलेशन को, बट उसके बिहाफ पे आप ऐसी बातें कर रहे हो। इनफैक्ट जो रणवीर अलाहाबादी है वो एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और सीरियस पर्सन के टाइप पे अपने आप को पोर्ट्रे करते थे उनके सारे पॉडकास्ट में। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते थे, भगवान के बारे में बात करते थे, बट उनका ये साइड देखने को मिला है ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। अभी इसमें ना एक ये भी चीज़ भी हो सकती है कि जो रणवीर है उनका ये स्ट्रीम नहीं है, कॉमेडी करना या फिर जज बनना ये सब उनकी फील्ड में ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है कुछ ना कुछ बोलने के लिए या फिर फ़नी दिखने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी सब चीज़ें बोली। अभी ये जो स्टेटमेंट है ना ये प्री प्लान्ड थी, क्योंकि इनकी जो ये स्टेटमेंट थी ऑलरेडी एक शो में द ओजी शो करके एक शो था, उसमें ये ऑलरेडी चीज़ें पूछी जा चुकी थी और सेम लाइंस वही उन्होंने रिपीट करी थी। तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर होके आए थे कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें पूछने वाला हूँ, जिसमें से उनकी जो स्टेटमेंट थी वो पेरेंट्स के रिलेशनशिप पे थी और दूसरी थी 4 करोड़ वाली। अभी उनकी जब ये क्लिप्स वायरल होना स्टार्ट होती है ना तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वर्स फेस में आ जाती है। जो समय रैना का शो है वो बंद हो जाता है। इनफैक्ट समय रैना अपनी एक स्टोरी पर डालकर ये इन्फॉर्म भी करते हैं कि उन्होंने सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया है। ही रोट ऑन हिज इंस्टाग्राम स्टोरी दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज़ बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। आई हैव रिमूव्ड ऑल इंडियाज गॉट लेटेंट videos from my channel. My only objective was to make people laugh and have a good time. I will fully cooperate with all the agencies to ensure their inquiries are concluded fairly. Thank you. अभी इस स्टेटमेंट में ना उन्होंने अपोलोजाइज़ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ अपना रीज़न बताया कि वो क्यों इस शो को लेके आए थे या फिर वो क्यों ये सारी डार्क कॉमेडी कर रहे थे। हंसाने के नाम पर उनके जो शो में चीज़ें हो रही थी वो बहुत ज़्यादा वायरल ऑलरेडी जाती थी। जो भी उनका शो आता था उसमें से कोई ना कोई क्लिप वायरल होता था, चाहे वो एक लड़की के ड्रेस को कट करना हो शो पे या फिर ये वाले जो स्टेटमेंट्स है रणवीर ने दिए वो वाले। इन सब के बाद ना जो एफआईआर्स फाइल हुई है वो ऑल ओवर द कंट्री हुई हैं। इसके अलावा ना जो एमपी हैं प्रियंका, उन्होंने इस चीज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए भी बार बार अपील की है। इनफैक्ट जो ये जजेस हैं ना इसमें, इनके खिलाफ ना ऑल इंडिया साइन वर्कर्स एसोसिएशन ने ये भी रिक्वेस्ट करी कि सारे इनको बॉयकॉट करे और इनके साथ जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनको रोक दे और इनके साथ कुछ भी अब आगे काम करने से मना कराए। इनफैक्ट ये जो शो था ना इसका ये एपिसोड 3 महीने पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था, बट इस सारी चीज़ों के बाद ना ये अब वायरल गई। इनफैक्ट रणवीर जो हैं उन्होंने अपोलोजाइज़ भी करा है इस वीडियो के बारे में। उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी जिसमें उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में छोटे वे में बात की और उन्होंने अपोलोजाइज़ करा है। इनफैक्ट वो उस वीडियो में रोते हुए भी दिख रहे थे। बट माई क्वेश्चन इज़, उन्होंने जो ये सारी चीज़ें करी है इसके ऊपर जो लोग जेल की मांग कर रहे हैं कि इन्हें जेल में डाल देना चाहिए या फिर जो है कि इनके पोस्टर्स वगैरह बर्न कर रहे हैं या फिर उनके जो पुतले हैं वो बनाकर बर्न कर रहे हैं, इज़ दैट ओके? मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके बारे में आप उनको लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि जेल में जाना चाहिए या फिर इनको तो जेल में ही जाकर सुधरना पड़ेगा। सी जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रिजनर्स को रखते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, किसी का मर्डर करा होता है, किडनैप करा होता है, ऐसे लोगों के साथ आप
उनको ले जाकर रखने वाले हैं जो यूट्यूबर्स हैं, और उन्होंने अपनी एक डार्क कॉमेडी के नाम पर कोई स्टेटमेंट्स दी हैं। सी आई नो दैट इज़ रॉन्ग व्हाट दे हैव डन और व्हाट दे हैव सेड, बट उनको जेल में रखना, जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे एक हाई लेवल क्रिमिनल्स रहते हैं, आप उनको वहाँ पर रखना एक सही ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पॉसिबल। एंड इनफैक्ट आई बिलीव इज दे हैव अपोलोजाइज्ड, उन्हें अपना जो गलती है वो रियलाइज हो चुका है। आई डू वॉन्ट दैट पुलिस शुड टेक ऑल द नेसेसरी एक्शंस। सो यार, डू लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक, एंड प्लीज़ लाइक,